दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, राहुल गांधी ने जो हिंदू समाज के लिए बोल दिया और पार्लियामेंट में बोल दिया, हिंदू को हिंसक बता दिया, हर जगह विरोध हो रहा है। संसद में राहुल गांधी की टिप्पणी के विरोध में बजरंग दल और बीएचपी के हिंदुओं ने अहमदाबाद कांग्रेस कार्यालय में कथित तौर पर तोड़फोड़ की। गुजरात कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी, बजरंग दल और बीएचपी से जुड़े लोगों ने संसद में राहुल गांधी की हिंदुओं के बारे में हालिया टिप्पणियों के विरोध करने के लिए कांग्रेस कार्यालय पर पत्थर फेंके। पूरे देश में ये पोजीशन है कि जो ये बयान दिया है राहुल गांधी ने, हिंदुओं के लिए हिंसक बताया और नफ़रत पैदा करने वाला बताया, उससे पूरे देश में साधु संत और जितने भी लोग थे वो सब नाराज़ हैं और सब आक्रोशित हैं। उसी का देखिए परिणाम क्या हुआ अहमदाबाद में कांग्रेस के कार्यालय में कांग्रेस के समर्थकों, नेताओं का कहना है कि वहाँ पर लोगों ने रात को, अंधेरी रात में पथराव किया। ये देखिए, उसमें राहुल गांधी की जो फ़ोटो है उस पर एक पोस्टर छिपा हुआ है और कालिक पोती गई है। उसमें लिखा है हिंदू का मतलब हिंसा, और राहुल जी उसमें कैप, टोपी लगाए हुए हैं, मुस्लिम टोपी लगाए हुए दिखाया गया है। नीचे देखिए बाकायदे फिर उनके उसमें ये कांग्रेस का कार्यालय अहमद पटेल ने कभी उद्घाटन किया था। इस कांग्रेस को वहाँ बनाने में अहमद पटेल का बहुत योगदान था। उन्हीं की बेटी को इन्होंने टिकट भी नहीं दी थी। अब देखिए वहाँ पर भी ये पोस्टर लगा हुआ है। पूरे देश में आक्रोश दिख रहा है। राहुल गांधी के हिंदू को लेकर दिए गए बयान पर गुजरात के अहमदाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराज़गी दर्ज कराई। यहां कांग्रेस कार्यालय में घुसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के पोस्टर पर कालिक पोत दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बजरंग दल के कई कार्यकर्ता सुबह अंधेरे में ही कांग्रेस कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर में दाखिल होने वाले कार्यकर्ताओं के हाथ में कई पोस्टर और ब्लैक स्प्रे और पेंट था। है क्या कि कल जब ये बयान दिया है तो पूरे देश में हलचल मच गई, और राहुल गांधी को जो पब्लिसिटी मिली है कल बहुत ज़्यादा मिली, मगर वो पब्लिसिटी जो मिली है उनके प्रति लोग आक्रोशित भी हैं, और उनके प्रति जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते थे लोगों ने नेगेटिव एटीट्यूड कर लिया है। चूँकि ऐसा बयान उन्होंने दिया है, लगातार एक अग्निवीर के खिलाफ बोलना, उससे अग्निवीर का जितने परिवार हैं सब नाराज़ हो गए। एक शहीद के उन्होंने बयान भी दिया, तो जो बयान इन्होंने दिए लोग आक्रोशित थे। तो रात को ही जा कर के उनके कार्यालय पे ये कांग्रेस का आरोप है कि बजरंग दल वगैरह के कार्यकर्ता आक्रोशित वहाँ पे। तो आप देखिए, कोई भी अगर बयान इस तरह का किसी धर्म के लिए देगा तो बड़ नेचुरल। अगर यही बयान राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर अल्पसंख्यक किसी संप्रदाय के लिए दे देते तो पूरे देश में भयंकर दंगे पड़ जाते, पूरे दुनिया में हो जाते, परंतु उनके लिए नहीं दे सकते। तो अगर हिंदू समाज के लिए दिया तो विरोध तो होना लाजमी था। अब ये बात अलग है कि यहाँ की घटना क्या है, इसमें असलियत क्या है। इसमें एक चीज़ और सामने समझ में आ रही कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसको बढ़ा चढ़ा के बतला रहे हैं। उसका देखिए मैं आपको सबूत भी बतला रहा हूँ। अब देखिए, जो चीज़ इन्होंने बतलाई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, उस पर कांग्रेस कार्यकर्ता के जो एक मेन है प्रवक्ता, वो सबसे ज़्यादा उसमें दिखलाई दे रहे हैं हेमंत रावल जी। वो जिस तरह से अपना राम नामी वो पहने हुए हैं, भगवान की चादर, और वैसे दिखलाई दिए गए जैसे कोई संत वगैरह हों। उन्होंने आरोप लगाया और ये भी कहा कि मैं गांधी जी के सिद्धांतों को मानता हूँ। इससे लगता है कि हो सकता है घटना हुई हो, मगर कांग्रेस ने भी ये प्रायोजित घटना की हाईलाइट होने के लिए, जिस तरह उनका प्रवक्ता बोल रहा है कि मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, और साथ में ये भी कह रहा है उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, तो उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस इसका फ़ायदा उठाना चाहती है और इसमें पब्लिसिटी चाहती। नए नए लड़के हैं, वो भगवान का गौछा पहने हुए कांग्रेस का कार्यकर्ता, वो डर भी रहा है। पूरे गुजरात में इस समय लोगों के अंदर आक्रोश, डर भी रहा है। तो वो अंगोछा जो डाले वो भगवान का डाले हुए, और ये भी कह रहा कि नेतागिरी करते हुए तमाम इस तरह का, और जिस भाषा में वैसे ही जवाब देंगे, और गांधी जी का फॉलोवर भी बन रहा। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं
जो लगता है शायद कुछ घटना हुई है, कुछ कांग्रेस बढ़ा चढ़ा के पब्लिसिटी कर रही है अपना। अब देखिए ये पूरे देश में आक्रोश है, मतलब बाहर भी, विदेशों में भी जहाँ हिंदू लोग रहते हैं उनमें भी आक्रोश, ज़बरदस्त आक्रोश। अब एक संभावना ये व्यक्त की जा रही है, पूरे देश में मांग हो रही है कि नियम 115 के तहत राहुल गांधी पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। नियम 115 के तहत राहुल, और आम जनता की ये मांग है कि राहुल गांधी को इस बयान पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और कांग्रेस को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तथा कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए बेहतर ये है, कांग्रेस के अध्यक्ष और सोनिया जी वगैरह भी इस बयान के लिए कहें कि ये बयान गलत है, और उनके घर से प्रयास भी शुरू हो गया है। उनकी बेटी प्रियंका गांधी ने इसमें बयान दिया है, और ये एक चीज़ ऐसी आ रही है कि कांग्रेस के लिए ये हिंदुओं पर जो बयान दिया है, हिंदुओं पे जो बयान दिया राहुल जी, ये कहीं क्या सेल्फ गोल कर गए राहुल गांधी? ये एक समस्या आ रही है कि कांग्रेस भी ये महसूस कर रही है सेल्फ गोल कर गए। वास्तव में सेल्फ गोल ये कांग्रेस अपने लिए कर गई, और जो भी उन्होंने अग्निवीर पे बोला, किसान पे, एमएसपी पे बोला, ये टोटल सेल्फ गोल हो गया। उसके बाद जो अखिलेश ने बोल दिया वो और ज़्यादा सेल्फ गोल हो गया ईवीएम के लिए। तो पता नहीं क्या हो रहा है कि कांग्रेस ये नए सदन पे आने पर ये लोग जिस तरह से गोल कर रहे हैं सेल्फ गोल ही कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट है कि अपने तर्कस से जितने तीर हैं ये पहले ही चला दे रहे हैं, आगे कैसे पार्लियामेंट की कार्रवाई पे बहस कर पाएंगे। अब देखिए प्रियंका जी ने क्या कहा है, मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते हैं। से चूँकि ताल्लुक़ रखती हैं प्रियंका जी, उन्होंने बड़ी अच्छी कौमी एकता की बात यहाँ पर कही है, वो भी किसके लिए कही? अपने भाई को बचाने के लिए। तो ज़रूर कोई ना कोई बात है, पूरे परिवार इनका हिल गया इस बयान से, और राहुल गांधी भी महसूस कर गए, तभी वो कह रहे हैं मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते हैं। क्या प्रियंका जी ने पार्लियामेंट का बयान नहीं सुना? क्या इसके पहले भी राहुल जी ने बोला? क्या ये राम मंदिर के उस पर गए थे? राम मंदिर पे मिलने निमंत्रण के बाद भी ना जाना कितनी बड़ी बात है, ये अपमान ही है हिंदुओं का। और प्रियंका जी का खुद ना जाना, रॉबर्ट वाड्रा ना जाना, सोनिया जी, इससे बड़ा और अपमान क्या हो सकता है? राम मंदिर के बाद में चले जाते हैं, उसके पहले चले जाते हैं। कितने बार रॉबर्ट वाड्रा राम मंदिर के दर्शन करने गए, कितने बार स्वयं प्रियंका जी गई, और प्रियंका जी सिर्फ अपने उसको बचाने के लिए, सेल्फ गोल को, अपने भाई के लिए, मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा, प्रियंका ने ये भी कहा, बहुत स्पष्ट बोला है, ये भी बोला, बहुत स्पष्ट बोला। इसका मतलब जो बोला है उसको प्रियंका जी कोऑपरेट कर रही। उन्होंने बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के बारे में बात की है। उन्होंने बीजेपी अगर बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के लिए आपने कहा है कि ये हिंदू जो हैं हिंसक हैं, नफरत पर, तो भी आपने गलत कहा, तो भी आपने गलत कहा। आप स्पष्ट रूप से कह दीजिए कि राम मंदिर के आप विरोध में, हिंदुओं के विरोध में आप क्यों नहीं बयान दे रहे? तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं। अब प्रियंका जी का इस जगह क्या है, अपना नंबर बढ़ाना भी। प्रियंका जी की सोच ये है कि वहाँ जो चुनाव होगा उस पर हमको राहुल जी और कांग्रेस हमको आगे करे, और रॉबर्ट वाड्रा जी तो बहुत ज़्यादा इच्छुक ही हैं। ये घटना एक जगह नहीं हुई, दूसरी जगह भी हुई। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में भी एक घटना हुई जिस पे क्या हुआ है कि राहुल का पुतला फूंका गया हरे रंग से रंग करके, और वहाँ क्या हुआ आप देखिए, संसद में राहुल गांधी के बयान से हिंदू संगठन नाराज। ऐसा नहीं बीजेपी या संघ के नाराज हो, हिंदू संगठन नाराज है, तमाम संत नाराज, जिनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, आम आदमी नाराज है। विदेशों में भी जो हिंदुओं के खिलाफ इन्होंने बोला उससे लोग नाराज हैं। संसद में राहुल गांधी के बयान से हिंदू संगठन नाराज, हरे रंग के कपड़े पहनाकर किया गया पुतला दहन राहुल जी का। इन हिंदू संगठन ने संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी का पुतला जलाकर उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की। दरअसल राहुल गांधी ने संसद के दिए अपने भाषण के बयान के दौरान ये बताया कि उनका अर्थ निकाला गया है कि हिंदू हिंसक होते हैं, अब इसका विरोध शुरू हो गया है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था हिंदू हिंसक होते हैं, नफरत फैलाना, स्पष्ट रूप से पार्लियामेंट में ये बात कहना,
अब ये पूरे देश में समझ लिए आक्रोश है राहुल के प्रति। राहुल की जो इमेज बनी थी, आज की डेट में अगर चुनाव हो जाए तो आप समझ लीजिए अब जीत पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1 जुलाई को सबके उसमें 8,500 रुपया आ जाएगा, 1 लाख रुपए की नौकरी, कहीं कुछ नहीं हुआ। पब्लिक ठगी महसूस करे, ऊपर से हिंदुओं ने जो वोट दिया उस पर ये कह रहे हैं, तो लोग आक्रोशित है। ये आप देखिए बाकायदे राहुल का पुतला और वो हरे रंग पे, तो पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश। देखिए संतों में भी ज़बरदस्त आक्रोश है। अयोध्या उत्तर प्रदेश कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के संसद में दिए गए भाषण पर हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने कहा, यही कारण है कि विपक्ष में है। यह कहना कि हिंदू केवल हिंसा की बात करते हैं 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में हिंदुओं को हिंसक कहा। मैं सांसदों से आग्रह करता हूं, ये राजू दास जी ने कहा, राजू दास जी ने जो अयोध्या के हैं हनुमानगढ़ी को, उन्होंने कहा मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि राहुल गांधी को संसद में तब तक बोलने न दें जब तक वह अपनी टिप्पणी के लिए माफ़ी नहीं मांग लेते। मतलब आम आदमी संत हनुमानगढ़ी के स्पष्ट रूप से सभी सांसदों से अपील कर रहे हैं कि राहुल गांधी जब तक माफ़ी न मांगे इनको न बोल। ये अपील वो कांग्रेस के सांसद, अखिलेश के सांसद, सभी लोगों के सांसद से कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कितना आक्रोश है। राजू दास जी भी वहाँ, आप देखिए उज्जैन में जो पोजीशन हुई कि तमाम पूरे देश में अब देखिए हुजूर विधानसभा मध्य प्रदेश में जबरदस्त आक्रोश। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर लगातार बोल रहे हैं, तमाम जगह के एमएलए, उधर शहजाद पुणेवाला ने बोला, रामविलास पासवान जी के पुत्र ने बोला, चिराग पासवान ने बोला, तमाम लोगों ने। इधर आप देखिए हुजूर विधानसभा से पूरे मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त आक्रोश है। हुजूर विधानसभा से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने हिंदुओं को 100 घाव दिए। ये विधायक कह रहे हैं वहाँ के। देश के विभाजन में लाशों का ढेर लग गई, रामेश्वर शर्मा विधायक कह रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं को, ये सच है, 1947 में पाकिस्तान में बहुत हुआ, ये कटु सच है। अगर ये भी भारत में रह के ना कह पाए कोई व्यक्ति तो कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है। एक सच घटना है। उन्होंने कहा कि राहुल ने बता ही दिया कि वह फिरोज़ खान के नाती हैं। हाँ, फिरोज़ खान के नाती हैं, ये सच है। उनके खून के अंदर हिंदू का खून होता तो वह कभी हिंदुओं को हिंसक नहीं कहते। ये बात कह रहे हैं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा। आगे वो कह रहे हैं रामेश्वर शर्मा विधायक, हिंदुस्तान के अंदर भी आपका राज में हिंदुओं की गाड़ियाँ जलाई गईं, दंगे हुए, मुस्लिम आतंक नाच हुआ है। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। ये रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं जो हिंदुस्तान के अंदर खड़े होकर 80% से अधिक हिंदू आबादी को हिंसक कह रहे हैं। हालांकि जब इन्होंने कहा राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए तो हमको भी थोड़ा सा वो लगा, परंतु उसके आगे जो लाइन जोड़ रहे हैं विधायक जी, वो ये कह रहे हैं जो हिंदुस्तान के अंदर खड़े होकर 80% से अधिक हिंदू आबादी को हिंसक कह रहे हैं, ये गलत है। वहीं उन्होंने चेतावनी दी विधायक जी ने कि एमएलए रामेश्वर शर्मा ने कहा राहुल गांधी और कांग्रेस को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब देखिए ये रामेश्वर शर्मा है, ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, कितना आक्रोश है। जरा सा एक बयान देके पूरे देश में इन्होंने एक अपनी ही इमेज, ये सेल्फ गोल है, सेल्फ गोल। आज पार्लियामेंट में भी इसी बात को लेके जम के हंगामा हुआ और पूरे देश में आक्रोश है। इन्होंने तो बयान दे दिया, मगर आप समझ लीजिए कि इन्होंने दूध में फिटकरी डाल दी बिल्कुल। पूरे देश में आप समझ लीजिए इस चीज़ का ज़बरदस्त विरोध हो रहा। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी इस बात से दुखित है कि ये क्या कर रहे हैं, राहुल जी इस तरह का बयान दे रहे हैं। और ये अगर यही पोजीशन रही तो ये पार्लियामेंट में अभी तक किसी मुद्दे पे बहस नहीं किया, बेवजह के बयान हो रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।